मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रोस्टेट के अंदर सूजन का आना और प्रोस्टेट की साइज का बढ़ना। इन दोनों कंडीशन के अंदर आप कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन में किस तरीके के लक्षण आपको महसूस होंगे, उन लक्षणों के आधार पे होम्योपैथिक दवाइयाँ कैसे आप यूज कर सकते हैं, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रोस्टेटाइटिस यानी प्रोस्टेट के अंदर सूजन का आना, इंफ्लामेटरी एक्शंस का होना। यानी अगर आपको प्रोस्टेटाइटिस समस्या है तो इसका मेजर कोज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपके प्रोस्टेट में सूजन आ सकती है, जिसके अंदर दो कंडीशन बनती होती है, एक होती है एक्यूट कंडीशन, दूसरी होती है क्रोनिक कंडीशन। तो इसके सिम्टम्स आपको आगे बताएंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोस्टेट एनलार्ज क्यों होती है। प्रोस्टेट एनलार्ज होने का सबसे बड़ा कारण है अकॉर्डिंग टू एज। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोस्टेट की साइज बढ़ती है, जिसको हम बीपीएस भी बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। यानी उम्र के अनुसार आपके प्रोस्टेट की साइज बढ़ने लग जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर दोनों ही ऐसी कंडीशन आपके साथ में है तो इसके सिम्टम्स आपको कैसे कैसे नजर आएंगे। सबसे पहली चीज प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस की समस्या अगर आपको है तो आपको सीवियर पेन आपके पेडू के अंदर, आपके इनर थाइज के अंदर या ग्रोइन वाले एरिया के अंदर, आपके जेनेटल या जो भी हैं उनके आसपास दर्द होने लग जाता है या जेनेटल ऑर्गन्स में दर्द होने लग जाता है। पेरिएनल एरिया के अंदर यानी आपके पूरे पेल्विक एरिया के अंदर डिस्कम्फर्ट जैसी कंडीशन बनने लग जाती है। यूरिन के लिए आपको अर्जेंसी बनती है, यानी अचानक से आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। साथ साथ में आपको यूरिन के अंदर जलन हो सकती है, दर्द की समस्या हो सकती है, रिटेंशन यानी यूरिन का आपको ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से आपको यूरिन नहीं लगा है। ऐसी अगर स्थिति है तो आपको हो सकता है प्रोस्टेटाइटिस की समस्या है। इसके विपरीत के अंदर बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी आपकी अगर एनलार्ज हो रही है प्रोस्टेट, उसके अंदर कैसे सिम्टम्स होते हैं। उसके अंदर भी आपको बार बार पेशाब लगने की आदत बनती है, बार बार आप पेशाब जाते हैं, फिर आपको थोड़ी देर बाद हाजत होने लग जाती है। ये कंडीशन कई बार रात के अंदर बढ़ने लग जाती है। जब भी यूरिन पास करते हैं, आपका एंडिंग ऑफ द यूरिन पास होता है, उसके बाद में आपको ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन यानी कि बूंद बूंद कई बार पास होती रहती है। ऐसी सिचुएशन बहुत सारे मरीजों के साथ बीपीएच की कंडीशन में डेवलप होती है। इसके अंदर आपको पेल्विक एरिया के अंदर डिस्कम्फर्ट या दर्द की शिकायत बहुत ही रेयर केसेज में होती है, लेकिन ये समस्या आप बार बार होने की वजह से आप इतने परेशान हो जाते हैं कि कई बार आपको ऑपरेट करवाना पड़ता है। लेकिन आगे हम बताएंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन से बीपीएस को कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके साथ साथ में दिक्कत क्या आती है कि बार बार आपके पेशाब में दिक्कत या आपका फ्लो कम होने के कारण आपको पेशाब के लिए जोर लगाना पड़ता है, काफ़ी टाइम आपको लगता है, उसके कारण आपको यूरिन ट्रैक्ट के इन्फेक्शन भी हो जाते हैं और इस कंडीशन में आपको प्रोस्टेटाइटिस की समस्या भी हो सकती है। यानी कि जिस व्यक्ति को प्रोस्टेटाइटिस की समस्या है उसको बीपीएच की समस्या भी हो सकती है और बीपीएच की समस्या है उसको प्रोस्टेटाइटिस या उसमें प्रोस्टेट में सूजन की समस्या भी देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर ऐसे सिम्टम्स आपको हैं, प्रोस्टेटाइटिस की समस्या है और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की समस्या है, तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट से आसानी से ठीक हो सकते हैं। होम्योपैथी दवाइयाँ किस तरीके से काम करती है, बहुत ही जेंटली वर्क करती है, आपकी पुरानी से पुरानी प्रोस्टेटाइटिस को ठीक कर सकती है, लेकिन वेरी करता है कि आपको कितना टाइम लगता है। यानी कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, कई में कुछ महीने लगते हैं, कई बार साल भर तक भी जो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस की समस्या को ठीक करने में लग जाते हैं। अब एनलार्जमेंट का बीपीएच की बात करते हैं ट्रीटमेंट के अंदर, तो बीपीएस यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, उसके अंदर साइज पे डिपेंड करता है कि आपकी किस ग्रेड तक साइज बढ़ गई है, वहां से कितना क्या रिवर्स किया जा सकता है, वो केस टू केस डिपेंड करता है। लेकिन ग्रेड सेकंड तक बहुत ही अच्छे इंप्रूवमेंट कुछ महीनों के अंदर ही आपको ग्रेड सेकंड से ग्रेड फर्स्ट से आपकी इस कंडीशन को नॉर्मल कंडीशन में लाया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो प्रोस्टेटाइटिस और बीपीएस में अलग अलग काम करती है। तो सबसे पहली है प्रोस्टेटाइटिस की मेडिसिन। प्रोस्टेटाइटिस के अंदर अगर आपको लंबे समय से दिक्कत है तो कोनियम में एक ऐसी दवा है जहां पर आपको बार बार दर्द की समस्या, जेनिटल एरिया के अंदर, पेल्विक एरिया के अंदर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, नीचे पेडूम के अंदर दर्द की समस्या आ रही है, यूरिन पास करते हैं तो आपको तेज दर्द होता है, तो आप कोनियम मैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन है चीमाफिला। जिन व्यक्तियों को पेशाब के अंदर जलन, दर्द और डिस्कम्फर्ट, साथ में जोर लगा के यूरिन पास करना पड़ता है, वहां पर चीमाफिला बहुत ही अच्छी दवा है। यानी कि क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस के अंदर भी चीमाफिला मदर टिंचर को आप यूज कर सकते हैं। 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में लीजिएगा, बहुत ही अच्छी राहत आपको ये मेडिसिन देगी। थर्ड नंबर की मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। जहां पर आपको यूरिन इन्फेक्शन या यूटीआई समस्या के साथ साथ में प्रोस्टेटाइटिस की समस्या हो रही है, वहां पर आपके पेशाब के अंदर अलग अलग तरीके का डिस्चार्ज आ रहा है, सफेद पदार्थ जैसा आपके यूरिन के साथ पास हो रहा है, वहां पर थूजा ऑक्सीडेंटल बहुत अच्छा काम करती है। सेकेंड इसी के साथ में आती है बीपीएच। जिन लोगों का प्रोस्टेट बढ़ गया है उनके ट्रीटमेंट के अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन है सेबल सेरुलेटा।
जिनको बार-बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, रात को कई बार यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ता है, उन कंडीशन के अंदर सेबल-सेरोटा मदर टिंचर बहुत ही हेल्पफुल होती है, जिसकी 10 से 15 बूंद आप आधा कप पानी में डाल के ले सकते हैं। सेकंड खास मेडिसिन है ओल्ड एज के अंदर किसी व्यक्ति को अगर प्रोस्टेट एनलार्ज हो रहा है, वहाँ पर बेरेटा कार्ब 30 पावर का आप यूज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक मेडिसिन है लाइकोपोडियम, जहाँ पर आपका यूरिन रिटेंशन हो रहा है, यूरिन सही तरीके से आपका ब्लैडर खाली नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी 30 पावर को दिन में 3 बार लीजिएगा, बहुत ही अच्छी राहत मिलेगी। जिन लोगों को भी क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस या बीपीएस, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ गई है, उसके अंदर आप प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट लीजिएगा, बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। इवन आप कुछ कंडीशन के अंदर सर्जरी से या ऑपरेशन से भी बच सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। ये आपको जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।